कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे हिंदी का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही रियल टेस्ट पेपर है वो यही आपके स्कूल में मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि टेस्ट पेपर लाओ, तो आपको यहाँ पर बता दें कक्षा 10वीं के आपको सही विषय के ठीक है सितंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, हमने अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह सितंबर कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पूरा अंक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटे रहने वाला है। साथ ही निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर प्रश्न आते हैं निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर रहेंगे 20 अंक की। आपके 10 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपका एक प्रश्न रहेगा 2 अंक का, तो 10 प्रश्न आपके 20 अंक के हो जाएंगे। तो पहला आता है स्मृति को पाथे बनाने से कई प्रसाद जी का क्या आशा है। तो चलिए जो इसका उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति को पथे बनाने से कवि का आशय है कि जीवन यात्रा में अपनी मधुर यादों को सहारा बनाना। पथे का अर्थ होता है पथ का भोजन या सहारा। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथ कविता में अपनी मधुर स्मृतियों को ही अपने जीवन के सफ़र का एकमात्र सहारा मानते हैं। वे इन्हीं यादों के सहारे जीवन के मुश्किल समय को पार करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें आपने शब्दों में लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर होली के आसपास बसंत ऋतु का आगमन होता है, इस दौरान प्रकृति में कई मनमोहक बदलाव आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जैसे पलाश और अमलतास। पेड़ों पर नई पत्तियाँ और कलियाँ आ जाती हैं, हवा में फूलों की सुगंध फैल जाती है। और ठीक है, आप चौथा पॉइंट देख लीजिए, 5वां। तो इस तरह से आपके यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है, मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ किसका प्रतीक है। इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मुरझाकर गिर रही पंक्तियाँ जीवन की ठीक है नश्वरता और दुखों का प्रतीक है। कवि जयशंकर प्रसाद इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है और दुख बहुत अधिक है। जिस तरह पत्तियाँ मुरझाकर गिर जाती हैं, उसी तरह जीवन की खुशियाँ और आशाएं भी समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सुखों से ज़्यादा दुख और निराशाएं हैं। ठीक है, आपका तीसरे प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका जो चौथा प्रश्न आता है, उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उत्साह कविता में बदल कई अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, आप यहाँ पर थे क्रांति और विद्रोह का प्रतीक। बादल पीड़ित लोगों की क्रांति का प्रतीक हैं, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। जीवन और नवचेतना के प्रतीक। बादल वर्षा करके सूखी धरती को नया जीवन देते हैं, यह नई उम्मीद, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। मैं तीसरा पॉइंट भी आप देख लीजिए। ठीक है, तीसरी हेडिंग भी आपको याद कर लेनी है। फिर आपके यहाँ पर 5वां था, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अट नहीं रही है कविता के अनुसार फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी अद्भुत और चारों ओर फैली होती है कि वह समा नहीं पाती। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और मनमोहक सुगंध होती है। पेड़ों पर लाल हरे पत्तों से लदी डालियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। इन बदलावों से पूरा वातावरण इतना मनोरम हो जाता है जो अन्य ऋतुओं से बहुत अलग होता है। ये आपका 5वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां प्रश्न आता है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर दिल्ली गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। वे अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत से जीवन को चला रहे हैं। यहाँ के लोग पत्थरों को काटकर रास्ते बनाते हैं, खेती करते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये लोग इतनी मेहनती होने के बाद भी पूरी स्वायत्तता और सम्मान के साथ जीवन जीते जैसे वे अपने जीवन के खुद बादशाह हों। ठीक है, आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां था, ठीक है, नवाब साहब द्वारा कीड़ा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें प्रश्न का आंसर आपको दिखाई देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और ये आपको उत्तर दिया गया है। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6। ठीक है, 6 पॉइंट दिए, 6 पॉइंट को आपको याद करना है। फिर आपका 8वां आता, लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन हावभाव से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर लेखक को नवाब साहब के भिन्न हावभावों से
महसूस हुआ है कि वो उनसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं है। नाना साहब ने लेखक की तरफ देखा तक नहीं बल्कि उनकी तरफ से अपनी नज़रें फेरी। उन्होंने लेखक के सामने बैठने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार अपनी नज़रें खिड़की से बाहर कर लीं और कुछ देर तक ट्रेन की गति देखते रहे। नाना साहब के इस तरह के व्यवहार से लेखक को यह महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। ठीक है, आपको तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। फिर आपका था मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दी गई है। जब काव्य में प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं, क्रियाओं या व्यवहार का आरोप किया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसमें निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है। उदाहरण देख लीजिए आप। ठीक है, फिर आपका 10वां प्रश्न आता अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हमें यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा भी देख लेते हैं। ये आपकी अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई है। जब किसी बात को सीधे न कहकर किसी अन्य के माध्यम से कहा जाता है तो उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सितंबर महीने के सभी विषय के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।